हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके। तो आप लोग पढ़ रहे थे हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र कक्षा 9 की क्लास में प्रश्नावली 17.1 में आज चलेंगे। पहला क्वेश्चन ये लिखा है। तो आज प्रश्नावली से संबंधित सवाल हम बताने जा रहे हैं, तो बच्चों बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो लिखा है पहला सवाल, एक बालाजी प्रकाशन से बता रहा हूं मैं, ठीक है। सुधीर कुमार कुंडीर, बालाजी प्रकाशन। तो एक त्रिभुज की विमाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो बच्चों जो विमाएं दी रहेंगी आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, ए बराबर मान लोगे, बी बराबर, सी बराबर मान लोगे, ठीक है। उसके बाद अर्ध परिमाप इसका मान निकाला हम लोगों ने। देखो सबके मान रख दिए, आ गया 2, आ गया काट कितना आ गया 28 आ गया, कितना आ गया 28 आ गया। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सभी के मान रख दिए भैया। क्या रख दिए, मान रखने बाद जोड़ घटा लिया। अब उसके बाद देखा जोड़ा बनना है। क्या बनना है, जोड़ा बनने के बाद वर्गमूल ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्गमूल ले लिया। देखो देखना, इससे 2 बाहर हो जाएगा, इससे 2 हो जाएगा, ये 3 बाहर हो जाएगा और ये 7 से 1 मिल जाएगा। तो 2 3 गुणा 7, इससे 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया 2, एक बार और लिखेंगे 2, ठीक है। 2 है ना, 2 दूनी 4, 4 12, 12 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका उत्तर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है एक समकोण त्रिभुज में। देखो भाई, समकोण बना लेंगे पहले। क्या बना लेंगे, समकोण। जैसा कहता जाए वैसा आप करते जाइएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या कह रहा, आधार और कर्ण, यह है 6 सेंटीमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है ना भैया। तो देखो हमें ऊंचाई का मान नहीं पता, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज में, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 भुजाएं पता हो, तीसरी निकालनी हो। प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, लंब हो गया, आधार का मान BC स्क्वायर, ठीक है। मान रखो सबके। तो कर्ण का मान है 10 का स्क्वायर बराबर, AB का मान पता ही नहीं हमें, इसका मान 6 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 100 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 36। पक्षांतर कर दो तो 100 माइनस 36 बराबर AB स्क्वायर। तो कितना बच जाएगा 64। स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट लगा लिया, तो कितना आ जाएगा AB बराबर 8, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। आ गई भुजा 8, ठीक। अब क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार का मान कितना BC इंटू ऊंचाई का मान कितना AB। 1/2 आधार का मान है 6 गुणा 8, 2 3 6, कितना आ जाएगा 3 गुणा 8 बराबर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से हम लोग सवाल लगाएंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 की ओर। बात समझ में आ रही, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे साइड पे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया, त्रिभुज ABC में ज्ञात कीजिए AB बराबर BC बराबर 4 भैया। AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया। क्या दे दिया, 4 सेंटीमीटर। और आपसे ये भी कहा कि B आपका 90 अंश है आपका। तो भैया B आप 90 अंश बना लीजिएगा। ABC हो गया। क्या कहा, AB 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर। यार समकोण त्रिभुज बनना भैया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया अभी हमने, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार का मान है BC, ऊंचाई का मान है AB। मानक देते हैं तो 1/2 4 गुणा 4, 2 दूनी 4, 4 दूना 8,
8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता है या वर्ग मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। अब आइएगा 4 नंबर समझते हैं। क्या समझते हैं? 4 नंबर। तो 4 नंबर मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे सवाल। देखो क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2√3। ये आपका समबाहु त्रिभुज एबीसी, क्या है? एबीसी है, ठीक है। इसकी भुजा कितनी दी है? 2√3। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? मैं बता चुका हूं कि सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं बेटा। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखो भैया, तो √3/4 भुजा आपकी कितनी है? 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हम लिखे दे रहे हैं, बात वही है ना। तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, रूट इनका मतलब होता है 3, तो 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार भैया 5 नंबर सवाल समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। लिखा है एक त्रिभुज का परिमाप 36 है। आप जानते हो, पहले त्रिभुज बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? त्रिभुज। तो ए बी सी, ये भुजा ए हो गई, ये भुजा बी हो गई, ये हो गई सी। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग भैया होता है ना। तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया परिमाप? 36। ठीक भैया, 36 हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। फिर कहा भुजाओं में अनुपात कितना दिया है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर 3:4:5 दिया है। हम जब अनुपात का सवाल दे तो माना ए बराबर 3x, बी बराबर 4x, सी बराबर 5x। मान लिया भैया, मान लिया ना हम लोगों ने। अब मानने के बाद भाई यहाँ पे ए बी के मान रखोगे। क्या रखोगे? ए बी के मान रखोगे। चलो मान रखते हैं। ए का मान कितना निकाला? 3x, यहाँ रखोगे 3x, ठीक। प्लस बी का मान कितना रखोगे? 4x, प्लस सी का मान 5x बराबर 36। कितना हो गया? 3 4 3 7 5 12, यानी 12x बराबर हो गया 36, ठीक है। 12 गुणा में रखा, भाग कर लीजिएगा। x बराबर 36/12, तो बांटते हैं 36। x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया ना। अब यहाँ भुजाओं पे मान रखेंगे भैया। तो a बराबर 3, x का मान 3 रखेंगे, 3 रखा 9, यहाँ रख रहे हैं x का मान, ठीक। 9 आ गया। b का मान रखेंगे 4 गुणा 3 बराबर 12 आ गया, ठीक है। c का रखेंगे तो 5 गुणा 3 बराबर 15 आ गया। आपसे पूछ रहा त्रिभुज ABC के मान। क्या पूछ रहा आपसे? कि सी के मान सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। एबीसी के मतलब ई भुजाओं के मान सेंटीमीटर में ज्ञात करना। तो कितना आ गया? 9, 12, 15 एबीसी का मान आ गया। अगर भैया आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग लगा सकते हो। एबीसी के मान पता है, अर्ध परिमाप निकाल लीजिएगा, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा। √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। बात समझ में आ गई बच्चों। आज के लिए बस हम 5 नंबर तक क्वेश्चन रखते हैं। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से तो फिर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपका एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। दैट्स ऑल बच्चों। कल की क्लास में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करूंगा। Thank you.